अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। बायोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज़ की एक नई वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल के हवाले से यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड वाटर। तो हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म में मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है वो हमारे पास है जी वाटर, बिकॉज ये हमारे पास जो है वो 70% के अराउंड जो है प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की बात होती तो उसमें जो है वो हमारे पास देन प्रोटीन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होता, क्योंकि ये 18% है और ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में जो है वो पाया जाता है। तो अगर जो मोस्ट अबंडेंट ओवरऑल पूछा जाए तो वाटर है, अगर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पूछा जाए तो उसमें हमारे पास जो प्रोटीन राइट ऑप्शन होगा, और ये एमडी कैट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन प्रोटीन वाला। नेक्स्ट देखते हैं जी हम एमसीक्यू नंबर 2। द मेजर बायो एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड ऑल ओवर द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑर्गेनिक ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए में कार्बन है, हाइड्रोजन है और आयरन है। तो हमसे पूछा गया है कि मेजर बायो एलिमेंट्स जो 99% ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं वो उनमें जो है वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमें जो है वो एक यहाँ पर जो है नया जो है वो कंसेप्ट पता चला कि मेजर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो 99% जो है ह्यूमन बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आयरन यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये हमारे पास जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स में जो है वो नहीं आता। ये हमारे पास जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स में जो है वो इंक्लूड होता है और इसमें जो है ये हमारे पास लेस देन 0.01% जो है वो हमारी बॉडी में ये रिक्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 3। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन ममेलियन सेल इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए। तो यहाँ पर हमारे पास आरएनए की कंपोजिशन पूछी गई है ममेलियन सेल के प्रोटोप्लाज्म में। ऑप्शन है जी 1%, 2%, 6%, 18%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ममेलियन सेल की, तो ममेलियन सेल में हमारे पास जो है 1.1% जो है वो आरएनए पाया जाता है, जबकि बैक्टीरियल सेल्स में जो है वो 6% जो है वो हमारे पास जो है वो आरएनए पाया जाता है। तो 1.1 के राउंड जो अगर हम करें तो ये हमारे पास द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है 1% वाला। तो 1% जो है वो आरएनए पाया जाता है ममेलियन सेल के प्रोटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कौन सा ट्रेस एलिमेंट ऐसा है जो तमाम फॉर्म ऑफ लाइफ को चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सोडियम जो है वो हमारे पास जो है वो माइनर एलिमेंट है, बायो एलिमेंट है। फॉस्फोरस जो है वो मेजर बायो एलिमेंट है, 1% चाहिए होता है। क्लोरीन भी यहाँ पर माइनर बायो एलिमेंट है। और ट्रेस में जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयरन है, और आयरन रिक्वायर्ड बाई ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन 4 का जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 5 है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिपिड्स इन प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम कैटालिसिस, एनर्जी स्टोरेज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, सेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड्स हमारे पास जो है वो एनर्जी स्टोरेज में हेल्प देते हैं। ये बॉडी में एज एन इंसुलेटर भी काम करते हैं, इंसुलेट करते हैं बॉडी को, और ये हमारे पास एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। एंजाइम कैटालिसिस हमारे पास प्रोटीन होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डीएनए की फॉर्म में होती है, सेल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन और लिपिड मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6 है। हाउ मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आउट ऑफ 92 आर फाउंड इन लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर उसने हमें बताया कि टोटल 92 जो है वो हमारे पास जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, और इसमें जो है वो लिविंग बींग्स में कितने पाए जाते हैं, तो यानी बायो एलिमेंट्स कितने हैं। तो 25 जो है हमारे पास जो है वो टोटल बायो एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, और उनमें जो 16 है वो हमारे पास जो है वो पाए जाते हैं फाउंड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में जो है वो 25 में से जो है वो 16 बायो एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर बायो एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर हमने बताना है कि कौन सा जो है जी हमारे पास इन ऑप्शन में से मेजर बायो एलिमेंट नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटाशियम। जो हमारे पास पहले 3 ऑप्शन है ये तीनों ही मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, और जो पोटाशियम है ये हमारे पास जो है वो माइनर बायो एलिमेंट्स है। तो पोटाशियम वाला जो है वो राइट ऑप्शन है। ये हमें जो है वो मेजर, माइनर और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये तमाम तरह जो टेबल्स बने हुए हैं बुक में, ये हमें याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने डिफरेंट मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स के जो हैं वो बायो एलिमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स ऐड किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मेजर बायो एलिमेंट्स की, तो मेजर बायो एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो 6 होते हैं, और 99% जो है ह्यूमन बॉडी का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनमें हमारे पास है जी ऑक्सीजन है यहाँ पर, और कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। तो इसे हम जो है OCH, NCP इस तरह भी याद कर सकते हैं, या आप कोई भी निमोनिक इसका बना सकते हैं। तो ये 6 बायो एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास जो है मेजर बायो एलिमेंट्स है।
माइनर की अगर बात करें उसमें हमारे पास जो है वो पोटाशियम आ जाता है, सल्फ़र आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। और ट्रेस एलिमेंट में हमारे पास जो है वो आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है, जिंक आ जाता है। माइनर बायो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लेस देन 0.1% जो है वो पाए जाते हैं, और जो हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं अभी लेस देन 0.01% जो है वो पाए जाते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। माइनर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स की जो है वो इंडिविजुअल बायो एलिमेंट्स की कंपोजिशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना डीपली जो है वो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मेजर बायो एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो नीचे हमारे पास जो है बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल का कंपैरिजन है बायोलिक्यूल्स के हवाले से। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 70% बैक्टीरियल सेल में वाटर है, 70% मेमेलियन सेल में वाटर है। प्रोटीन अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में लेस है, 15% है, मेमेलियन सेल में 18% है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बैक्टीरियल सेल में 3% है, मेमेलियन सेल में 4% है। लिपिड्स 2% इन बैक्टीरियल सेल्स और मेमेलियन सेल या ह्यूमन सेल में 3% है। डीएनए और आरएनए जो है बैक्टीरियल सेल में इन कंपैरिजन टू मेमेलियन सेल में वो ज़्यादा है। डीएनए 1% है बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में 0.25% है। और आरएनए 6% है बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में 1.1% है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, हार्मोन, मेटाबोलाइट्स 2% में बहुत बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल है। और इनऑर्गेनिक आयंस वो भी 1% इन बैक्टीरियल सेल और 1% मेमेलियन सेल है। तो ये आपने जो है वो टेबल तीन ये टेबल हैं ये आपने याद कर लेने हैं। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट जो है हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एफएससी को हो, इंटरमीडिएट के हो, या फिर एमडी कैट हो, या कोई भी जो है वो हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे पीपीएससी एनटीएस वगैरह का। तो चलिए आप वापस आते हैं वीडियो की जानिब। एमसीक्यू नंबर 8 कर रहे थे हम। यहाँ पर अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइनर बायो एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। माइनर बायो एलिमेंट्स की एग्जाम्पल इसने पूछी है। तो माइनर बायो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें कैल्शियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। जैसे कि हमने टेबल में देखा तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम जो है ये हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। क्लोरीन पीछे बचती है, ये हमारे पास जो है वो माइनर बायो एलिमेंट्स में है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है सेल के लिए वो कहाँ से ड्राइव किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए एंड लिपिड्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के हवाले से वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये इन एमसीक्यू नंबर 10 है। विच बायोमॉलिक्यूल कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा बायोमॉलिक्यूल जो है हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और ब्लूप्रिंट के तौर पर एक्ट करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? इसके बारे से अगर हम बात करें आरएनए, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए जो होता है उसमें हमारे पास जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी होती है और ये ब्लूप्रिंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। डीएनए से इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास जो है आरएनए में आती है और आरएनए देन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है इन द राइबोसोम्स। तो डीएनए राइट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर है जी 11। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन बैक्टीरियल सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली बैक्टीरियल सेल में हमसे जो है वो प्रोटीन की कंपोजिशन पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में 70% जैसे कि आपको मालूम है कि वाटर होता है और 15% जो है वो हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल सेल में जो है वो प्रोटीन होती है। जबकि जो हमारे पास ह्यूमन सेल या मेमेलियन सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास जो प्रोटीन की कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, वो 18% होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट ऑप्शन है, 15% प्रोटीन पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 12। विच ऑफ द इनऑर्गेनिक आयन इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एट अ कंसनट्रेशन ऑफ 0.35%? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज़ जो इतने डीप एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं ये यूजुअली जो है वो एमडी कैट या किसी भी और दूसरे जो है हमारे पास जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें नहीं आते। तो इस तरह के डीप जो है वो एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो मेजर बायो एलिमेंट्स का टेबल है वो याद कर लें, उसकी कंसंट्रेशन याद कर लें, बैक्टीरियल मेमेलियन सेल के बायो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन याद कर लें। माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे इसका जो राइट ऑप्शन है 0.35% जो पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में वो हमारे पास जो है पोटाशियम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 13 है। विच ग्रुप ऑफ द बायो मॉलिक्यूल्स इज नॉट फाउंड इन द इनऑर्गेनिक कैटेगरी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इनऑर्गेनिक कैटेगरी कौन सी नहीं है? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास जो है वाटर भी इनऑर्गेनिक है, मिनरल्स भी इनऑर्गेनिक है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जो है दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 14 है। डीएनए कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन अ ह्यूमन सेल। तो डीएनए की बात है और दूसरा ह्यूमन सेल में पूछा गया है। तो ह्यूमन सेल या मेमेलियन सेल की जो कंसंट्रेशन होती है डीएनए की वो होती है जी 0.25%। तो ऑप्शन जो ए है
है वो हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ये DNA होता है इन बैक्टीरिया, 1% होता है DNA इन बैक्टीरिया। और दूसरा अगर हम बात करें 1.1% की, तो ये हमारे पास जो है RNA इन ह्यूमन बॉडी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी MCQ नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट वन ऑफ द 6 मेजर बायो एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर उसने पूछा कि कौन सा इन ऑप्शन में से जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स में जो है वो इंक्लूड नहीं करता, कार्बन, फॉस्फोरस, आयरन, हाइड्रोजन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आयरन यहाँ पर हमारे पास जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स है, तो ये मेजर बायो एलिमेंट्स में नहीं आता, तो आयरन यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 16। विच बायोमॉलिक्यूल सर्व एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, DNA। कौन सा बायोमॉलिक्यूल जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, DNA। जैसे कि आपको मालूम है कि मेजरली जो है वो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास जो है वो प्रोटीन और लिपिड मिलकर बनाते हैं, तो ये दोनों राइट ऑप्शन होंगे। प्रोटीन हमारे पास जो होता है वो 60 to 80% पाया जाता है, जबकि लिपिड जो है वो 20 to 40% जो है वो पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की ट्रेस अमाउंट पाई जाती है, तो प्रोटीन और लिपिड ये दोनों ही राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 17। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आउट ऑफ द 92 नेचुरली अकरिंग बायो एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 92 हमारे पास जो है नेचुरली अकरिंग बायो एलिमेंट्स हैं, 25 उनमें जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, और उनमें से जो 16 है वो हमारे पास जो है वो फाउंड इन ह्यूमन्स होते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी में 16 पाए जाते हैं उन 25 में से। तो 16A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 18। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन मेलिन सेल इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। तो वाटर की कंपोजिशन पूछी गई है मेलिन सेल में, तो हमें मालूम है कि वाटर जो है हमारे पास जो 70% बनाता है, बैक्टीरियल और मेलिन दोनों का। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 19। विच एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अ बैक्टीरियल सेल। तो कौन सा हमारे पास जो है एलिमेंट है जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म को कॉन्स्टिट्यूट करवाता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है 65% जो है वो पाया जाता है, तो ये मेजर बायो एलिमेंट है जो हाईएस्ट परसेंटेज में प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 20। लास्ट MCQ है। विच ग्रुप ऑफ द बायोमॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग बायोमॉलिक्यूल रिएक्शन इन लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है? तो ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन बिकॉज ये एंजाइम्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, तो ये कैटलाइज करवाते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग बींग्स। तो प्रोटीन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के MCQ जो है कंप्लीट होते हैं। हमने फ्रॉम डिफरेंट कंसेप्ट MCQ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।